बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुल्ला ब्रदर ज़ख्मी थे या नाराज़, जबकि भारत ने एक और शुरली छोड़ दी है। इसकी क्या हकीकत है? तालिबान के खिलाफ ना सिर्फ बगावत का खतरा पैदा हो गया, बल्कि अमेरिका ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। अलकायदा 2 साल बाद अफगानिस्तान में कदम जमा लेगी और इसके अलावा दीगर चीज़ों पर भी रोशनी डालूंगा। पर भारत फिर भोंडे हरबों पर उतर आया। दिल्ली पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने पाकिस्तान का भारत में दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बना दिया और 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किए, जिनसे 2 का ताल्लुक पाकिस्तान से। ये उसका पुराना हरबा है कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाता रहता है। आपको मैं बताऊं कि कल जब मैं खरा सच कर रहा था और उसमें एक सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि इंडिया जो है पाकिस्तान पे अब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका शय दे रहा है और वो समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करके रखना है ताकि अफ़गानिस्तान जो है वो स्टेबल ना हो और उसका डायरेक्ट प्रेशर चाइना पे पड़ता है। बहरहाल भारतीय पुलिस कैसे मुतादिद दावे जो अभी उन्होंने किया है माजी में भी बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं। दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम के स्पेशल सेल के कमिश्नर नीरज ठाकर के मुताबिक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मुल्क के बड़े शहरों में दहशतगर्दी हमलों का मंसूबा बना रहे थे। उनमें से 2 पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करके आए हैं और इन हमलों की मनसूबाबंदी मुबैना तौर पर पाकिस्तान से की जा रही थी और इसका मकसद आने वाले त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले मकामात को दहशतगर्दी का निशाना बनाना था। अब हिंदुओं के 2 बड़े त्यौहार दरगाह पूजा और दिवाली अक्टूबर और नवंबर में आने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए लोग कौन हैं? 2 अफराद को दारुल हुकूमत दिल्ली से, 3 को उत्तर प्रदेश से, 1 को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बकौल उनके पास से 2 दस्ती बम, 2 IED, 1 किलोग्राम RDX और अतालवी साख का एक पिस्तौल बरामद करने का दावा किया। भारत ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि इनमें से 2 अफराद मुबैना तौर पर अम्मान के रास्ते पाकिस्तान गए और वहाँ उन्होंने हथियार चलाने और धमाका खेज मादों को इस्तेमाल करने की तरबियत हासिल की। इन लोगों को पाकिस्तान में 15 दिनों तक एक फार्म हाउस में रखा गया, जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज के एहलकारों ने उनको AK-47 जैसे हथियार चलाने की तरबियत दी। भारत दाऊद इब्राहिम को हमेशा से ही भारत में ISI के फ्रंटमैन के तौर पर पेश करता है और वही पुरानी कहानी दोहराने की कोशिश की जाती है, इस दफ़ा भी की जा रही है। दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक़ का दावा पुलिस ने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड मफरूर डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस अब मुमकिन हमलों की तैयारी में मदद कर रहा था और वो अपने राब्तों का इस्तेमाल करके तकर्री, माली इमदाद, ट्रांसपोर्ट और दीगर लॉजिस्टिक्स की फराहमी में ताउन कर रहा था। और तो और सबसे बड़ा मजाक यह है कि भारतीय पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में 2 ने तस्लीम भी कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान में तरबियत हासिल की थी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पे काम कर रहे थे। इससे पहले भारत गिरफ्तार किए गए लोगों को सालों साल जेल में रखने के बावजूद अपने ही लगाए हुए इल्ज़ामात अपनी पुलिस, अपनी अदालतें और अपने सिस्टम में साबित नहीं कर सका। गुज़िश्ता मार्च अदालत के हुक्म के बाद 129 मुसलमानों को 19 बरस के बाद रिहाई नसीब हो सकी, जिनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किए हुए थे। इस वक्त भारत के अफगानिस्तान में पर जल चुके हैं। मोदी मुँह छुपाता फिर रहा है और अजीत डोभाल को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी दस्तयाब नहीं कि तारीखी शर्मिंदगी पर उसमें डूब मरे। और दूसरी तरफ BBC ने रिपोर्ट किया कि मुल्ला ब्रदर और ज़ख्मी नहीं बल्कि नाराज़ है और कंदहार में मुल्ला हैबत के पास है। तालिबान के मुताबिक वो बहुत जल्द काबुल वापस आ जाएंगे और BBC ये स्टोरी खुदाई नूर नासिर ने रिपोर्ट की, जिन्होंने दोहा और काबुल में 2 वज़रा ने कन्फर्म भी किया कि गुज़िश्ता जुमेरात या जुमे की रात को अरक में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और हक्कानी नेटवर्क के एक वज़ीर खलीलुर रहमान हक्कानी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा हैं, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। उनके हामियों में इस तल्ख कलामी पर हाथापाई हुई। उसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी और नई तालिबान हुकूमत से नाराज़ होकर कंधार चले गए। ज़राए के मुताबिक जाते वक्त मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने हुकूमत को बताया कि उन्हें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए थी। स्टोरी के मुताबिक अगरचे हक्कानी नेटवर्क और कंधारी तालिबान के दरमियान एक अरसे से इख्तलाफात मौजूद थे और इन इख्तलाफात में काबुल पर कंट्रोल के बाद मज़ीद इजाफा हो गया, लेकिन अब उमरी या कंधारी तालिबान के अंदर भी मुल्ला याकूब और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के अलग अलग ग्रुप्स हैं और दोनों तालिबान तहरीक क़यादत के दावेदार हैं। जबकि दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क का कहना है कि 2 मरतबा इस्लामी इमारात की इनकी जदोजहद के बदौलत कायम हुई, इसलिए ज़्यादा हक़ हुक्मरानी हक्कानी नेटवर्क का बनता है। BBC के मुताबिक दोहा और काबुल में मौजूदा ज़राए का कहना है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने नई हुकूमत बनने के बाद कहा कि उन्हें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए थी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी और तालिबान शामिल हों। उन्हें 20 साल में कई तजुर्बे हासिल किए
और कतर के सियासी दफ्तर में बैनुल-अक़वामी बरादरी से वादे किए गए थे कि एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें तमाम अक़वाम के लोगों के साथ ख़वातीन और अक़लियतों की भी नुमाइंदगी हो। मुल्ला बरदर वो लीडर हैं जिन्होंने पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की थी, जिसके बाद वो दोहा मामलात पे और मुआहदे पे दस्तखत हुए थे और मुल्ला बरदर को अमरीका के प्रेशर पर पाकिस्तान ने रिहा किया था। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि भारतीय मीडिया ने इस मामले को सबसे ज़्यादा उछाला, सबसे पहले उछाला, और ये भारत और मगरब की ख्वाहिश है कि किसी तरह ये लड़ पड़े। इस वाक़े को DGISI के द्वारा काबुल से एक दिन पहले से रिपोर्ट किया जा रहा है और कहा गया था कि मुमकिन तौर पर तालिबान के इख्तलाफात दूर करवाने गए, लेकिन मुल्ला बरदर ने उसकी तरदीद की। बहरहाल ये एक हकीकत है कि नर्म और सख्त गिर तालिबान में कशमकश ज़रूर चल रही है, क्योंकि दुनिया ने अपनी मदद को मुतालबात से मशरूत कर दिया। गुज़िश्ता तालिबान के दौर में तालिबान ने ऐसी सख्तियों का सामना किया था कि अफ़गानिस्तान के पास पेट्रोल ख़रीदने और बिजली के बिल के पैसे नहीं थे। जिन लोगों ने वो वक्त देखा, उसके बाद कतर में वक्त गुजारा, वो तालिबान को अपने सख्त गिर मुतालबात से पीछे हटने, औरतों के हकूक़ और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए ज़ोर दे रहे हैं, जबकि सख्त गिर तालिबान कहते हैं कि हमने 20 साल इसलिए कुर्बानियाँ दी कि दुनिया के कहने पर अपनी हुकूमत बनाएं। अब तालिबान के साथ वही शामिल होगा जो इनके ख्यालात से इत्तफाक करेगा। यही वजह है उन्होंने ईरान की ख्वाहिश पे अहले तशय्युर रहनुमाओं को अपनी काबीना में शामिल करने से इनकार करते हुए सवाल उठाया, क्या ईरान ने गुज़िश्ता 40 साल में किसी सुन्नी रहनुमा को वज़ीर बनाया? जबकि ईरान के हिमायत याफ्ता अफ़गान कमांडर इस्माइल खान ने दोबारा ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने पंजशेर मुज़ाहमत का साथ देने का इशारा किया और उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क से लोग इस मुज़ाहमत में शामिल होने की यकीन दहानी करवा रहे हैं, बहुत जल्द यह मुज़ाहमत ज़ोर पकड़ लेगी। इस्माइल खान वो कमांडर हैं जिन्होंने हेरात में तालिबान के सामने सरेंडर किया था, तालिबान ने उन्हें माफ़ कर दिया था, इसके बाद वो ईरान चले गए थे। इस वक्त हर मुल्क ये चाहता है कि इसके हिमायत याफ्ता लीडरों को नई हुकूमत में शामिल किया जाए ताकि वो काबुल में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस हुक्काम ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा 1 से 2 साल के अंदर अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकती है, और अमेरिकन इंटेलिजेंस का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा की वापसी की इब्तदाई अलामात देखी जा सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बेरर का कहना था कि अलकायदा 1 से 2 साल में इतनी सलाहियत पैदा कर सकती है कि अमेरिका को धमकी दे सके। अलकायदा की वापसी के इब्तदाई दिन पर नज़र रखेंगे। डिप्टी डायरेक्टर CIA डेविड कोहेन ने भी खदशा जाहिर किया है कि अलकायदा जल्द अमेरिका पर हमला कर सकती है, और अमेरिका ने गुज़िश्ता महीने के आखिर में अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों में अलकायदा दहशतगर्द की हिलाकत का दावा किया था। ताहम अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के इस हालिया एतराफ़ के बाद कि वो नहीं जानते कि अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन की हलाकत हुई या दहशतगर्द की, इस पर चाइना समेत आलमी बरादरी ने अमेरिका से ड्रोन हमले की तहकीकात का मुतालबा किया। अब आपको बताऊं कि ये बड़ी ख़बरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, और इसमें सच क्या और सच्चाई क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बात तो ये है कि इंडिया का पुराना वतीरा है कि पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात लगाते रहें, और हर बार उनका इल्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बाद में गलत ही साबित होता है। चाहे वो कबूतर हो जो स्पाई हो, चाहे वो उड़ी का वाक़या हो, चाहे वो कोई भी हो, या जैसे बॉम्बे के अंदर हुआ कि अजमल कसाब का एक दिन में पता चल गया कि वो कहाँ से, ये वो बाद में पता चला कि वो इंडियन है और वहीं का शहरी है। बहरहाल अब वो ये करना चाह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की उनको शय मिली हुई है और उनको पाकिस्तान से कोई खटपट करनी है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान भी डिस्टेबलाइज रहे। ये अब ग्लोबल जो इंटरेस्ट हैं वो इस पूरे रीजन के अंदर एक्टिव हो गए हैं। आने वाले दिन बड़ी सख्ती के दिन होंगे, ये मेरी राय है, मेरा तज्ज़िया है, अल्लाह करे कि गलत हो। मज़ीद आपको मैं ये बताऊं कि काफ़ी ऐसी खबरें हैं जो यहाँ पे हम नहीं दे सकते, तो वो जिसमें ख़ास तौर पे लोकल न्यूज़ होती हैं, तो आप एक और चैनल खरा सच विद मुबशर लुकमान उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उस चैनल से आपको बहुत सी लोकल स्टोरीज़ जो हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।